नमस्कार। तो आप देख रहे हैं पुनः गांव की ओर और आज मैं हूं नई टिहरी में। आई लव टिहरी और निकाय चुनाव हो रहे हैं। एक अध्यक्ष पद के लिए 5 और 2 7 उम्मीदवार हैं, लेकिन अभी विशेष सूत्रों से पता चला है कि करोड़ों रुपए की कर्जदारी में डूबी हुई है पालिका। जिस पालिका के लिए चुनाव हो रहा है, क्या ये प्रत्याशी उसका वजन उठा पाएंगे? और ठीक सामने देखिए हमारे एक चर्चित चेहरा, जिन्हें तोता भाई के नाम जानते लोग। असल नाम क्या है आज भाई साहब बताएंगे हमको। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। पहले तो बधाई हो आपको। धन्यवाद जी। और शुभकामनाएं आपको हमारी। धन्यवाद। पहले भी आप एक बार रह चुके हैं। 2 बार। 2 बार जी। शेमाल जी के बाद आपने काफी कुछ कराया सुना मैंने। जी। आज गुब्बारा लेके आप खड़े, यानी गुब्बारा आपको चुनाव चिन्ह है। जी। और तोता आपका नाम है। नाम है वैसे तो मेरा नाम उमेश चरण सिंह है। उमेश चरण सिंह जी। और ये सब आपके मित्र छोटे भाई हैं। बहुत बढ़िया। तो ये जो मैंने तो सुना भाई जी, पर नहीं सत्य है क्या? सत्य है, आप क्लियर कर दीजिएगा थोड़ा सा। कि मैंने सुना कई करोड़ रुपए के कर्जे में ये जो है पालिका हमारी डूबी पड़ी है। और 7 लोग जो है, कोई निर्दलीय हैं, कोई बागी हैं, कोई अभागी हैं, और सब लड़ रहे चुनाव। तो कैसे उठाएंगे आप लोग इस पालिका का वजन? देखिए, जब राकेश सेमाल जी की आकस्मिक मृत्यु हुई थी, उसके बाद मैं चेयरमैन बना था, तो तब उस समय भी थोड़ी बहुत स्थिति नगर पालिका की खराब थी। लेकिन मैंने धीरे धीरे कई स्रोतों से पैसा लाया, जैसे विधायक निधि से पैसा लाया, सांसद निधि से पैसा लाया, जिला प्लान से पैसा लाया, जो टीआरटीसी का फंड है जो सामुदायिक कामों के लिए दिया जाता है, वहां से पैसा लाया। यानी कि मैंने नगर पालिका की स्थिति को स्ट्रांग करने के लिए जहां से भी धन आ सकता था वहां से धन लाया, और सबसे ज्यादा धन मैं लाया शहरी विकास से। और आप देखेंगे कि मैंने क्या क्या काम कराया यहाँ पे। आप देखिए, नई टिहरी में बारात घर नहीं था। आप नई टिहरी का बारात घर, नई टिहरी में जाइए, बहुत बड़ा बारात घर वहां पे मैंने बनाया है। उसी प्रकार जो मोलधार है, मोलधार में बारात घर का सिंगल बिल्डिंग थी, मैंने डबल बिल्डिंग बनाई उसमें। उसी प्रकार हमारे सफाई कर्मचारियों के लिए वहां पे जो उनकी जैसे छोटे मोटे कार्य काज होते थे, वहां पे कोई वो नहीं थी, क्या उनके लिए कोई बिल्डिंग नहीं थी, वहां उनके लिए बिल्डिंग बनाई। और जो नई टिहरी में आप पार्किंग दिख रही, तो कम से कम 3 या 4 पार्किंग नई टिहरी में बनाई। मतलब इतना पैसा लाया। किसी भी नगर पालिका में सबसे पहले अगर एक खुले स्थान में जिम लगे, वो नगर पालिका टिहरी थी, जो मैंने कम से कम 13-14 में लगा दी थी। और आज देखो, आज वो चीजें आज गांव की तरफ भी लग रही हैं। तो विकास की एक अवधारणा मेरे अंदर थी। जैसे पिक्चर हॉल है, आज पहाड़ों में कहीं पिक्चर हॉल नहीं है, लेकिन आज हमें बड़ी खुशी होती है कि हमने नई टिहरी में एक पिक्चर हॉल भी खोला। ऐसे कई काम, बहुत सारे काम है। जैसे कूड़ा गाड़ी चल रही है आज की डेट में, ये देन किसकी है? ये देन भी मेरी है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं था किसी का। ये कूड़े की घर गाड़ियां भी मैंने चलाई। और आज देखिए, आज पहले कंटेनर लगे होते थे, आज कहीं कंटेनर नहीं लगे हुए। तो इस प्रकार मैंने कई विकास के कार्यक्रम किए। हमने स्वच्छता अभियान के तहत घर घर मैंने कूड़ेदान बटाए, 2 कूड़ेदान निःशुल्क घर में बटाए, जिससे कि स्वच्छता के प्रति आदमी जागरूक है। तो जो नगर पालिका की जिम्मेदारियां थी उसको हमने पूरा किया। बड़े बड़े नाले खराब थे, उन नालों को सही कराया। लेकिन इस सब के लिए जो पैसा लाया है, वो तरीका होता है पैसा लाने का। आप सचिवालय में कैसे जान पहचान करते हैं, आपके जो जिला प्रशासन से उससे आपकी कैसी बनती है। अगर आपके सबके साथ ट्रेनिंग ठीक है, आप जानकार हो और आपको आता है कि इस प्रकार पैसा लाया जाएगा, तो ऐसे आदमी को नई टिहरी का नगर पालिका में बिठाना चाहिए, जो जानकार हो, जिसको जानकारी हो कि किस प्रकार नगर पालिका को ठीक स्थिति में लाया जा सकता है। और मैं पूरा, आप अगर नई टिहरी की जनता मुझे पुनः तीसरी बार नगर पालिका नई टिहरी का अध्यक्ष निर्वाचित करती है, तो जितना भी ये कर्जा नगर पालिका के ऊपर वर्तमान में है, उसको खत्म करने के साथ साथ जो भी नया पैसा आएगा उससे मैं नई टिहरी का बहुत विकास कार्य करूंगा। मेरे 2-3 कॉन्सेप्ट हैं। उसमें पहला कॉन्सेप्ट है कि जो हमारा बौराड़ स्टेडियम जो है, कि जैसे पानी होता तो पूरा क्या होता है, भर जाता है पानी से। वहां पे हम पहले, जब मैं चेयरमैन था तो मैं उस टाइम हट गया था, तो एक हमारी प्लानिंग थी कि इस पे ग्रास लगा करके और इसके मिट्टी को ट्रैक्टर लगा करके, मतलब 10-15 लाख रुपए से खर्च होने थे। तो इसको मतलब समतलीकरण करना था, जिससे ड्रेनेज का सही हो जाए, पानी बाहर निकल जाए। लेकिन वो हो नहीं सका, तो मैं सत्ता से पद से हट गया। लेकिन फिर भी अब वर्तमान में इसमें चाहूंगा कि एक तो हम वो करेंगे, इसमें इंडोर स्टेडियम बनाएंगे, जिसमें बैडमिंटन, टीटी,
और शतरंज, इस प्रकार के गेम खेले जाएं जो बच्चों के काम आए, क्योंकि आजकल बच्चे देखो आप सब क्या मोबाइल पे लगे रहते हैं, क्योंकि खेलने का कोई साधन नहीं है। तो उससे बच्चों के मानसिक विकास भी होगा और खेल के प्रति उनकी जागरूकता भी बढ़ेगी। तो ऐसे कुछ काउंसिल, एक हमारा है जो आपका कोटी कॉलोनी में है, जहां अंतिम संस्कार किया जाता है, उसकी बहुत बुरी स्थिति है। तो उसके लिए मेरी ईडी साहब से बात हुई, अभी परसों हम किसी प्रकरण में घाट पे थे तो दोनों से बात हुई, तो उन्होंने कहा जो क्षतिपूर्ति, एक टीआरडीसी का क्षतिपूर्ति धन आवंटन का एक हुआ है कि जो नुकसान झील से हो रहा है उस क्षति को पूर्ति करने के लिए एक उन्होंने अलग फंड बनाया। तो उन्होंने कहा गोसाई जी, मैंने कहा साहब इसमें ऐसा इसका मॉडल बनेगा। उन्होंने कहा इसके लिए पैसे की व्यवस्था हम करेंगे, यानी कि मैं नगर पालिका अध्यक्ष बनने से पहले लगाऊं कि किस तरह पैसा आए और जो हम चीजें ठीक चीजें हम ठीक करते रहे। दूसरी चीज कि पर्यटकों को हम कैसे लाएं, तो इसके लिए भी जिला प्रशासन के साथ बैठ करके, क्योंकि देखिए पैसा तो जिला प्रशासन और सरकार, विधायक जी हो गए, मंत्री जी हो गए, इनके थ्रू आएगा, सचिव साहब के थ्रू आएगा। तो इन सबसे बैठ कर कोई चर्चा करके हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक अच्छा सा पिकनिक स्पॉट बने। तो पिकनिक स्पॉट है, एक तो नई टिहरी में है, फॉरेस्ट का है, और एक नीचे वो है कोटी कॉलोनी में, फॉरेस्ट के पास है। इन दोनों पिकनिक स्पॉटों को और अच्छा कैसे बनाया जाए, इसका हम प्लान तैयार करेंगे। अच्छा भाई जी, एक बात मैं आपको, आप लोग सभी जो दर्शक हैं, आप भी ध्यान दीजिए इन बातों पे कि टिहरी का जो स्टेडियम है वो भी करोड़ों रुपए निकल चुका है, लेकिन अभी तक वहां का जो होना चाहिए वो हुआ नहीं है। मैंने खुद 4-5 बार इसको दिखाया कि वहां शौचालय नहीं है, क्या हालत है, शादी पार्टी ट्रेनिंग सेंटर गाड़ी मोटर के लिए बना हुआ था, वो तो सारा जो है बंद हो चुका है। अभी मैं जिलाधिकारी महोदय से भी पिछले हफ्ते मेरी बात हुई है, जिसकी बाइट मेरे पास पड़ी हुई है, कि इससे पहले कि कोई उसका क्रेडिट ले, जिलाधिकारी महोदय ने कह दिया कि शौचालय वहां पे बनने वाला है। जो सबसे बड़ी समस्या वहां पर है फिलहाल वो शौचालय की, पानी की, वो तो शौचालय के लिए और पानी के लिए अभी जिलाधिकारी महोदय ने बोला है कि अब मैं उसको करवा दूंगा, उसका पहला शायद सेक्शन हो चुका है, उसकी बाइट मेरे पास पड़ी हुई है। धन्यवाद। लेकिन उसके अलावा जो है सबसे बड़ी बात है, जैसे चारदीवारी हो उसके चारों ओर से, जैसे फिलहाल मैं देखता पुलिस भी घूमती है, मतलब फिलहाल जो जिला प्रशासन ने वहाँ पे काम किया है, जहाँ तक मुझे लगता है कि लाइट भी लगाई है, वहाँ पे जिम बनाया है, वो भी सब ठीक ठाक है। अब एक वैसे आपने सब कुछ बोल दिया है कि सबसे पहला काम मुझे लगता है आपकी आप दो चीज करनी है, एक तो आपने कर्ज अदा करना है और एक फर्ज अदा करना है। तो पहला काम तो मुझे लगता है कि करोड़ का जो कर्ज है उसको कैसे निपटाया जाए, नहीं तो लोग बाद में ये कहेंगे भाई तोता भाई सब खा गए और कर्ज वहीं रह गया, ऐसे भी लोग बोलते हैं। नहीं देखिए, ये कर्जा तो एकदम निपटेगा नहीं। देखिए इस कर्ज को निपटाने के लिए जनता को, एक अनुभवी आदमी को जिसको जानकारी हो, अभी भी सबको कह रहा हूं कि भावनाओं में बह करके आप वोट मत दें, क्योंकि इस नगर पालिका स्थिति अभी ये जो ये कर्जा है, कम से कम नगर पालिका को चुकाने में 2.5-3 साल लगेंगे। मतलब 2.5-3 साल तक नगर पालिका के अंदर कोई काम होने वाला नहीं है और किसी के बस की बात नहीं है। और जो बेचारे ठेकेदार जी हैं, अभी हमारे से कवि साहब हैं, अब इनसे ही पूछ लीजिए आप इनका कितना पैसा नगर पालिका में फंसा है, ये सामने पे खड़े हैं, ये बता सकते हैं। इसी प्रकार कई ठेकेदार हैं, अब इनका भी तो पैसा देना है भाई। अभी इन्होंने चोरी तो नहीं करी, टेंडर डाला, टेंडर डालकर एग्रीमेंट किया, एग्रीमेंट करके काम किया, फिर भी इनका पैसा नहीं हो रहा। तो कई चीजें कि हमें ठेकेदारों को भुगतान भी तो करना पड़ेगा, लेकिन दो चीज हो जाएंगी, अगर ठेकेदारों को भुगतान करेंगे तो फिर निर्माण कार्य नहीं होंगे, ये भी है। तो इसलिए थोड़ा सबका ठेकेदारों का भी भुगतान होता रहेगा और निर्माण कार्य भी धीरे धीरे चलते रहेंगे। तो चलिए अब हम एक और सज्जन के पास चलते हैं, कविराज जी के पास। मैं चाहता हूँ आप थोड़ा इधर ही आ जाइए, आप अपना प्रॉपर नाम बता दिया आप। कहीं आपको बुरा तो लग रहा है? मैं कविराज बोल रहा हूँ, जैसे मेरा नाम है, क्या नाम पप्पू नाम है मेरा, मुझे तो बुरा लगता नहीं है। आपने भी सुना काम तो बहुत किया है वहाँ पर, जी, लेकिन दाम नहीं मिला आपको। हाँ जी, और बदनाम हो गया कि भाई बंदे जो है भुगतान बचाओ हमारा भी। तो कैसा होगा फिर वो? अब जो कितना होगा आपका लगभग? हमारा तो होगा जी 4 लाख रुपए का। 4 लाख रुपए का? हाँ जी, ऐसे सबके बचे हुए थोड़ा। ये क्या कारण होगा कि मतलब पैसा लोगों को मिल ही नहीं पाया? अब क्या बोल सकते हैं जी इसमें ना, वो तो नगर पालिका अध्यक्ष ही जान सकता है कि उनको भुगतान। तो पालकी में बैठ के चले, सवार हो तो चले गए। हाँ जी, हाँ। अब एक और तैयार बैठे गोसाई जी से उम्मीद है कि हमारा भुगतान करवा देंगे, लग रहा है। जी। अच्छा, आप में से कोई सज्जन कुछ बोलना चाहेगा? आप बोलेंगे कुछ? बोलो शर्मा यार, एक बात बताओ भाई साहब, आओ जी भाई साहब इधर आओ, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस बारे में? इस बारे में सर, तोता भाई जी जो है, जो बातें कह रहे हैं हमने ये काम करवाए या ऐसा करेंगे, कितना भरोसा आपको तोता भाई जी पे? तोता भाई लाइजनर है, कोऑर्डिनेशन उनका सबके साथ, बच्चे बूढ़े जवान सभी के साथ रहता है। और किसी जब 2012 से 2017 के बीच में जब वो अध्यक्ष थे तो उस दौरान में सभासद भी था। सरकार कांग्रेस की थी, हम निर्दलीय बने थे अध्यक्ष। वर्तमान में उस समय जो तत्कालीन मंत्री जी थे, तो मतलब हमने सबके साथ लाइजनिंग, एंटी गवर्नमेंट में भी हमने सबके साथ लाइजनिंग करके बहुत अच्छे काम करवाए हैं शहर में। जैसे पिक्चर हॉल खुलवाना, पहाड़ में श्रीनगर और उत्तरकाशी कहीं भी पिक्चर हॉल नहीं है,
ये एक बहुत बड़ी पहल थी। ये शहर सांस्कृतिक रूप से शून्य हो चुका है। ये एक बहुत बड़ी पहल थी कि यहाँ पे पिक्चर हॉल खुला है। आज कोई भी जैसा मूवी, मतलब आदमी को 5 बजे ऑफिशियल वर्कर्स रहते हैं यहाँ पे, सरकारी कर्मचारी, 5 बजे के बाद टाइम काटने के लिए आदमी का वो नहीं है कि यहाँ पे करेगा क्या इंसान। और जो प्राइवेट आदमी है, यहाँ पे आदमी सुबह से शाम तक बैठा हुआ है, या हवा महल में बैठा हुआ है, बोराड़ी चौक पे बैठा हुआ है, कुछ काम है ही नहीं। हमने ओपन जिम 2012 से 2017 के बीच, ये पहले मतलब पहाड़ों में जो ओपन जिम अभी जिला पंचायत भी लगवा रही है, बीडीसी वाले लोग भी लगवा रहे हैं, अन्य निकायों ने भी लगवाया। हमने ये जिम सबसे पहले पहाड़ों में कॉन्सेप्ट ही तोता भाई लेके आए थे। तो इस तरीके के क्रिएटिव वर्क हुए हैं। और अभी हमारा कुछ प्लान्स भी है। मैं अभी झील में काम करता हूँ। हमारे पास वहाँ पे एक बॉटनिकल गार्डन है। वो बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। और मतलब उसको हम सरकार के साथ कोऑर्डिनेट करके सचिव स्तर पे इस तरीके से बात करके उस प्रॉपर्टी को भी हम उसको कुछ डेवलप करके, या जैसे पिकनिक स्पॉट है, आदमी या टूरिस्ट कोटी कॉलोनी में आ रहा है, यहाँ नेटरी में आने को राजी नहीं है, होटल सारे के सारे खाली है। मतलब 31 की बात कर रहा हूँ, मेरा फ्रेंड है जो ओनर है होटल का, विपिन कोठारी, 31 के दिन यहाँ होटल में सिर्फ 5 कमरे लगे हुए थे। दुर्भाग्य है शहर का कि इतने लोग यहाँ झील में आ रहे हैं, यहाँ कोई आ ही नहीं पा रहे। हम सब मिलके, मतलब हमारे पास विजन है इन सब चीजों को लेके। भाई अगर तोता भाई जैसे ही चुनाव जीतेंगे, हम सब इन सब चीजों में वर्क करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से काम करेंगे। एक और चीज है जी, थोड़ा आप इसे पकड़ के बोलते रहे, मैं थोड़ा चेक करता हूँ जरा सा। एक चीज मैं चाहूंगा कि आप लोग इस संदेश को शेयर जरूर करें, इसमें प्रतिक्रिया आप जरूर दें। वोट आप किसी को दें, लेकिन अपना जो आपका सुझाव है उसे आप जरूर दें। और रतुड़ी जी, मैं एक चीज और बताऊंगा कि मेरे टाइम पर जब मैं चेयरमैन था, तो मेरे समय पर यहाँ पे नई टिहरी में रामलीला होती थी, पूरी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे। लेकिन आज स्थिति ये हो चुकी है कि ये शहर जो टिहरी डूबने के बाद बना, जिसकी एक संस्कृति थी, पुरानी टिहरी की संस्कृति थी, नई टिहरी संस्कृति थी, आज वो संस्कृति शून्यता की ओर बढ़ रही है। और हमारा प्रयास रहेगा कि जो पूर्व में हम सांस्कृतिक कार्यक्रम कराते थे, रावण दहन कराते थे और साथ में रामलीला कराते थे, अगर जनता का विश्वास अगर और मत के रूप में मुझे मिला, तो ये नई टिहरी की सांस्कृतिक शून्यता को खत्म करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी धन्यवाद। और एक सुझाव मैं आप सभी को देना चाहूँ। कल मैं कुलदीप भाई पवार जी, उनका हमने बाइट ली है, उनसे हमारा ये आग्रह था कि आप जैसे वोट मांगने आप लोग गली गली में जा रहे होंगे, जो पैदल के रास्ते हैं उन पे किसी का ध्यान नहीं जाता है। अगर रात को वहां से निकल अंधेरे में, तो कब गिरेगा कब मरा कुछ पता नहीं लगने वाला। तो इसमें भी आप बिल्कुल नहीं। मेरे पिछले कार्यकाल में सीढ़ियां थी, तो आज भी देखेंगे आप जी ब्लॉक, जे ब्लॉक, जहां मतलब बहुत ज्यादा खराब स्थिति थी, वहां मैंने जो इसके मोटा पत्थर होता है, कोटा पत्थर जैसे कहते हैं, वो सब लगवा रखा है। आप अभी भी होगा, वो अभी भी लगा हुआ। कल मैं कन्वेंशन में गया तो अभी भी लगा। लेकिन थोड़ा विजन जरूर चाहिए इसके लिए कि आप काम कौन सा कराएं, और ऐसा काम कराएं जो टिकाऊ हो, और ऐसा काम ही ना कराएं। ये मेरा मानना बस। संघर्ष फिर दोहराएगा, तोता भाई आएगा, तोता भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आ गया गुब्बारा, आ गया गुब्बारा, आ गया गुब्बारा, आ गया गुब्बारा। तोता भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तोता भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने भी समय दिया। और मैं अब थोड़ा भाई जी थोड़ा इधर करना, फोकस है इस तरफ को है, ये हम बोलते रहेंगे, थोड़ा ऐसे रहने दो। तो दोस्तों, टिहरी हमारा जो शहर है नई टिहरी, ये बिल्कुल चंडीगढ़ की तर्ज पे बसा हुआ है, बिल्कुल सेम नक्शा। लेकिन अगर हम धरातल पे अगर हम बात करें, तो कोई भी काम हमें ऐसा दिखता नहीं जैसा कि चंडीगढ़ में, चाहे वो किसी प्रकार का हो। ठीक सामने आप देखिएगा, ये टिहरी झील है, जहाँ पे लोग घूमने आते हैं, लेकिन कुछ रास्तों की वजह से या असुविधाओं की वजह से लोग हमारा जो मेन शहर वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। और उसका कारण है कि हमारे जो ये होटल्स हैं, ये आप देखिएगा, ये सभी जो है, इनकी इच्छा होती है कि हमें जो है यहाँ पर कोई यात्री आए, हम तक पहुंचे, लेकिन वो लोग यहाँ तक नहीं पहुंच पाते। एक जो इस होटल भागीरथी, इसके ठीक सामने अगर मैं आपको दिखाने का प्रयास करूं, ये आप देखिएगा, ये ठीक सामने ये रोड आप जो देख पा रहे होंगे, ये साई चौक से होती हुई यहाँ से निकलती है और हमारे बोराड़ी बस अड्डे के लिए। लेकिन यहाँ पर आज तक जो है कोई ऐसा काम नहीं हुआ कि जिससे कि लोगों को जो है असुविधा से बचाया जा सके। कई बार यहाँ पर अगर आपने देखा होगा या सुना होगा, तो कई बार यहाँ पर एक्सीडेंट भी हो चुके हैं। तो चलिए, मैं आप सभी से निवेदन करूंगा
कि आप लोग इस संदेश को शेयर कीजिएगा और टिहरी में आप एक ऐसे प्रत्याशी को चुने जो कि काम कर सके, आप भावनाओं में ना बहे। और कितने दुख की बात है कि आप सुने, जैसा आपने सुना कि करोड़ों के कर्जे में हमारी टिहरी नगर पालिका, तो कहीं ना कहीं एक दुख का विषय भी है।